बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पढ़ो बावाज़ में। एक दफा फिर बावाज़ बुलंद और सलवात पढ़ो। बरादरान इस्लाम, हुब्बदारान मोहम्मद वाले मोहम्मद, पुरसदारान हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम, मजलिस की बाकायदा कार्रवाई तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हो चुकी है। लिहाजा पुरसदारान हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से इस्तदा है कि वो बारगाह दर अब्बास लजपाल में पहुँच कर नवासा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिगर गोशाए बतूल आका हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देकर सवाब दारैन हासिल करें। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। तो अब मैं दरख्वास्त करूँगा ज़ाकिर अहले बैत जनाब हैदर अली हुसैनी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएँ। बावाज़े बुलंद सलवात। सलवात पढ़ो एक बार बुलंद आवाज़ के नाल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। सलाम। एक रुबाई तो नौकरी का आगाज कर रहे। सलवात पढ़ लो एक बार। फिर भी सलवात पढ़ो। कि बैठा हो सुनो के में कोई नजर आवे दिसे सूरत न जिनो खलोते आदि
बैठा उसनू किवें कोई नजर आवे दिसे सूरत न जिनू खलोतियां दी तुम अर्श की फर्श ते पई होई है अबू तालिब सरकार दे पोतियां तुम अर्श की फर्श ते पई हुई है अबू तालिब सरकार दे पोतियां दी तवज्जो ते जेड़ा अली दे बेटे नो नाम ने ओदे नाल खिलाड़ समझो जन्नत बड़ी है अजलो जागीर अजमल कमले वाले महबूब दे दोतियां कमली वाले महबूब दे दोतियां दी सिर तो पैरा तक होवे हम शक्ल पावे बच्चा बिल्ली दा शेर नहीं हो सकता किसे मर्द कलंदर दी नजर बाजो नफ्स कदी भी जेर नहीं हो सकता ते हथा नाल जो खैबर दा दर तोड़े अली जया नहीं हो सकेगा ओ मुनकर अली दा जन्नत जाए साए में तौबा डहनेर नहीं हो सकता तौबा डहनेर नहीं हो सकदा मुनकर अली दा जन्नत विच जाए साइम तौबा डहनेर नहीं हो सकदा फिर होवे बमरा जात सिफात अंदर कदी कली दी कंडे नहीं करदा भावें नूरियां दा सरदार होवे ओदी तली नू कंड नहीं करदा मनन वाला हाकिम गौस ताई ओ किसे वली नू कंड नहीं करदा ओ इको शर्त खून हलाल होवे ओ बंदा अले नो कंड नहीं करदा बंदा अली नो कंड नहीं कर मकसद क्या है तशरीफ लाओ सलवात पढ़ो एक बार मोहब्बत में सजे कसीदा वलायत वाले नाल पेश करना क्योंकि बंदे भी वलायती ने तो मैं कसीदा ही वलायत है इजाजत जी कसीदा शुरू करिए अकीदे में तौहीद को वाजिबुल अली की विला चाहिए अकीदे में तौहीद को वाजिबुल अली की विला चाहिए नबी को बिला फैसले इस्लाम में अली मुर्तज़ा चाहिए नबी को बिला फैसले इस्लाम में अली मुर्तज़ा चाहिए। और खूबसूरत शेर ताड़ियां नजर दे हवाले कि तुम्हें मोस्तहब वो अली लगे रहा है जो सजदा भी करके जली लगे रहा है। आले मोहम्मद तन सलामत रखे।
तुम्हें मुस्तहब वाली लगे रहा है, जो सजदा भी करके जली लगे रहा है। अली मानने के लिए बाप का मुकम्मल पता चाहिए। अली मानने के लिए बाप का मुकम्मल पता चाहिए। और अगर दूर दिल से विलायत मिलेगी, मुसल्ले पे भी तुझको लानत मिलेगी। अगर दूर दिल से विलायत मिलेगी, मुसल्ले पे भी तुझको लानत मिलेगी। खुदा को भी बख्शिश के परवान पर अली का लिखा चाहिए। मेहरबानी शाह जी। खुदा को भी बख्शिश के परवान पर अली का लिखा चाहिए। और हासिल कलाम शेर पेश कर रहे हैं कि अली ऐसा मखलूक मेरा बता है, खुदा जिसकी आंखों से अब जागता है। अली ऐसा मखलूक मेरा बता है, खुदा जिसकी आंखों से अब जागता है। अली वली तस्लीम कर अगर ला इलाहा चाहिए। अली वली तस्लीम कर अगर ला इलाहा चाहिए। सलवात पढ़े कोई चलेगी ना जाकिर साहब? बुलंद आवाज में एक बार सलवात पढ़ो। न पूछिए कि क्या हुसैन है, शाह हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, कि खुदा के दी कला खुदा, खुदा के दी कला खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। शाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। और ये बात किस कदर हसीन, बात किस कदर हसीन, जो कह गए मोइनुद्दीन, दीन की पनाह हुसैन है। सलवात पढ़ो एक बार मोहब्बत में। शाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। खूबसूरत शेर। करेगा कौन हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में है लिहाज से हुसैन बे मिसाल है। और ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है। सलवात पढ़ो। शाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। और हस्ल कलाम शेर पेश कर रहे।
शहीद करबला का गमे जिसे बिना गवार है, वो बदअमल है बदनसीब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अदल, अरे ओ दुश्मने अदल, तुमर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, शाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। सलवात पढ़ो एक बार, फिर भी सलवात पढ़ो एक कोली पढ़ो। आखिरी शेर आ गया आगे नहीं लम्बा साहब फिर सही इन्होंने दिनों के दो तीन दिन जो भी मौका मिला इंशाल्लाह। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अजाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, शाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। आखिरी शेर सुन लो। हिदायते हुसैन पर अमल करो हुसैनियों, रहोगे फिर बहिश्त में, यकीन रखो हुसैनियों। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी से क्यों डरे भला, हमारा वास्ता हुसैन। मोटरसाइकिलां जिद्दियां जिद्दियां भी इत्थे खड़ियां ने ना, मेहरबानी करो वो जेडे स्टैंड बनाए ने ना, उन्हां स्टैंडां ते खलारो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। मैं एक बार फिर दस देना कि जिहड़ियां मोटरसाइकिलां इत्थे इत्थे उधर उधर खलोतियां ने ना, वो मेहरबानी करके जिद्दी जिद्दी भी है जिथे असां स्टैंड बनाए ने ना, उन्हां दे उत्ते खलारो जाके, तुहाडी बड़ी मेहरबानी हो। सलवात पढ़ो बाबा से बोला। क्योंकि इंतजामिया भी पुछदी है बार बार कि किदे मोटरसाइकिल ने जेडे इत्थे खड़े ने, हालात वाकियात दा हर बंदे नूं पता है। मेहरबानी करके जिवें इंतजामिया आखदी है ना, उहदे नाल तावन करो, तुहाडी मेहरबानी। सलवात पढ़ो बाबा से बोलो। किबला साहब कि खुदाई अदल के जज को हुसैन कहते हैं, खुदाई अदल के जज को हुसैन कहते हैं, खुदा के नूर की धज को हुसैन कहते हैं, और दरबारे हुसैन की अजमत पे भौंकने वालों नबी के आखिरी हज को हुसैन कहते हैं। तो अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब किबला अल्लामा मौलाना और मोहम्मद शराजी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएं। इनकी आमद के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावत पढ़ें। बिल्कुल ठीक है। सलवात सब दुआए ज़हूर हुज्जत बिन अल हसन सलवातु अलैहि व अला आलिहि व हत्ता तुस्किन वरज़क़तहुम अतिया तवीला या रब्बिल आलमीन मोहम्मद बहकल मोहम्मद फजल फरजल अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद सलवात सब हज़रात मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला अबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन वजदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व लानतुल्लाहु अला अदाइल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी मुहसनिल किताब किताबुल मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुवा सद्दु सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम बुलंदतर सलावत। मुहिबान नबी व अहले बैत नबी, आज़ादरान इमाम मज़लूम करबला, दुआ है मोहम्मद वाले मोहम्मद का अज़ीम खालिक हमारी इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह अक़दस में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस की जितनी भी नेक दिली हाजात हैं, मेरा अल्लाह उनको अपनी बारगाह में कबूल भी फ़रमाए और मंजूर भी फ़रमाए। रब्बल हुसैन बेहक्कल हुसैन जितने भी हाथ इस पाक मुतहर मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, मेरे सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का सदका एक भी हाथ इस दहलीज से खाली न जाए। इस पुरसे के हकीकी वारस मेरे वलील अस्र मौला के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फ़रमाए और हमें अपने मौला के लश्कर हक़ में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, अपनी अपनी सेहत व सलामती के लिए, मजलिस की कबूलियत के लिए सलवात सब हज़रात मिल के पढ़े। अल्लाहुम्मा फूल जब बिखरे होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। मेहरबानी फरमाएं जो हबाब पीछे बैठे हैं, दुरूद पढ़ते हुए एक एक कदम आगे ले आएं और एक गुलदस्ता बना लें ताकि मजलिस का एक माहौल बन सके। सलवात सब हज़रात मिल के पढ़े। एक सलवात ऐसी पढ़ दें कि आपकी पढ़ी हुई सलवात जनाब सैयदा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल की जा सके। इजाज़त। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सलवात सब हज़रात में के पढ़े। आज की मजलिस मैं आपके सामने वो चीज़ पढ़ना चाहता हूँ जो मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि आज की मजलिस में अपने लिए पढ़ना चाहता हूँ। हमसे सवालात में एक सवाल किया जाता है कि ये नादे अली पढ़ते हैं, ये नादे अली है क्या? अगर बात छोटी है तो आप खामोश रहें, अगर बात आपके वज़न के मुताबिक है तो बेशक बोलना। नादे अली है क्या? मैं बताना चाहता हूँ नादे अली है क्या। हलाल मुश्किलात किताब का नाम है। किताब का हवाला बरसरे मिंबर लाउड स्पीकर में मैंने दे दिया। हलाल मुश्किलात किताब का नाम है। इलामा जाफ़र मरहूम की लिखी हुई किताब है। मेरे बाद बहुत ही प्यारी समात के मालिक और बहुत ही प्यारी ज़ुबान और बहुत ही प्यारी ख़िताबत के मालिक मेरे भाई, मेरा मुराद, मेरे भाई किबला अलामा ज़िशान नासिर साहब बरसरे मिंबर हैं। इनकी तायद लूँगा और आपसे दुआ लूँगा। अलामा जाफ़र मरहूम अपनी किताब में लिखते हैं कि खैबर के मैदान में खुदा कसम आज बहुत मज़ा आने वाला, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मैं अपनी तबीयत पे जबर करके यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि हुक्म था चौधरी साहब का।
और जिनका हुक्म मेरे उस्ताद टाल नहीं सकते तो मैं कहाँ कौन होता हूँ कि टालने वाला। और आज आप ही मुझे पढ़ाएंगे और मैंने मौजू बहुत ही खूबसूरत चुना है। मैंने कहा अल्लामा जाफ़र मरहूम लिखते हैं कि खैबर के मैदान में रसालत माप को दो परेशानियां थी। एक परेशानी ये थी कि अली अभी जंग में शामिल नहीं हुए थे, और दूसरी परेशानी ये थी, तवज्जो कीजिएगा, मैंने नमाज नीत ली है और अपनी नमाज में दाएं बाएं देखने से नमाज टूट जाती है। पहली परेशानी रसालत माप को ये थी कि अली अभी जंग में शामिल नहीं हुए थे, और नबी की दूसरी परेशानी थी कि नबी दर्द शकीका में मुब्तला थे। दर्द शकीका कहते हैं आधे सर के दर्द को। पहला जुमला है और पहले जुमला मैं आपकी झोली में डाल के देखना चाहता हूँ कि आपने आज क्या सुनना है मुझसे और मैंने क्या पढ़ना है। मैंने कहा नबी की पहली परेशानी थी कि नबी ये सोच सोच के परेशान बैठे थे कि अली अभी जंग में आए नहीं, और नबी की दूसरी परेशानी ये थी कि नबी दर्द शकीका में मुब्तला थे, आधे सर के दर्द में मौजूद थे। आधा सर मेरे रसालत माप के सर में आधे सर का दर्द था। मैं बरसरे मिंबर लोड स्पीकर पर पहला जुमला आपकी झोली में डालने लगा हूँ और डाल के देखना चाहता हूँ कि आपने मुझसे क्या सुनना है। मैंने कहा पहली परेशानी थी कि अली अभी आए नहीं है, और दूसरी परेशानी थी कि नबी के सर में आधे सर का दर्द था। मेरे ख्याल के और मेरे इदराक की हदूद के मुताबिक नबी की पहली परेशानी की वजह ही नबी की दूसरी परेशानी थी। नबी की पहली परेशानी की वजह ही नबी की दूसरी परेशानी थी। नबी को यह सोच सोच के सर का दर्द हुआ पड़ा था कि अली अभी जंग में आए नहीं, ये मस्कीन क्या जंग करेंगे। पहला दिन मुझे अभी कल भी कहा गया कि हाथ तो होला, हाथ तो होला, मुनाफिकत करनी शुरू कर दें, हक बयान करना छोड़ दें। पहले दिन भी कहा था, दूसरे दिन भी कहा, यह जिंदगी बादशाही की दी हुई है, जब तक जीना है बादशाही के सदके जीना है। सांस वो ही आनी है जो मेरे बादशाही ने देनी है। मिलके हैदरी। 39 दिन जंग हुई है खैबर के मैदान में। बुजुर्ग तशरीफ फरमाए, साहिबान इल्म है, मेरे पीछे भी एक मुल्क पाकिस्तान का बहुत प्यारा खूबसूरत खतीब बैठा है। 39 दिन जंग हुई खैबर के मैदान में। इतनी खूबसूरत जंग हुई खैबर के मैदान में 39 दिन कि दोनों लश्कर में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल ज़माना है। इस वक्त में हम खुल के बात कर नहीं सकते। अगर हम खुल के बात ना करें, आप दाद नहीं देते, हमारे साथ तावन किया करें। मैंने कहा 39 दिन जंग हुई खैबर के मैदान में और दोनों लश्करों में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। और 40वीं शब नबी ने ऐलान किया, सुबह आलम में मर्द को दूंगा। लौ तयन्ना गदरन रजुलन करारन गैर फरारन मुहिब्बुल्लाहि मुहिब्बुर रसूल यफ्तुल्लाहि यफ्तुर रसूल। सुबह अल्लाह मैं मर्द को दूंगा, करार को दूंगा, गैर फरार को दूंगा। अल्लाह और इसका रसूल इसके मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह इसके दोनों हाथों पे फतह देगा। मुझे इज्जत ज़हरा की कसम पहला जुमला तुम्हारी झोली में डालने लगा हूँ, तुम पता नहीं किस सोच में बैठे हो। मैंने कहा नबी ने ऐलान किया सुबह अलम मैं मर्द को दूंगा। नबी ये भी कह सकते थे कि सुबह अलम मैं भाई को दूंगा, सुबह अलम मैं अपने वसी को दूंगा, सुबह अलम मैं अपने नाइब को दूंगा। नबी ने कहा सुबह अलम मैं मर्द को दूंगा। मैं पहला जुमला अपने कलेजे की ताकत से जीने लगा हूँ, सुबह अलम मैं मर्द को दूंगा। दरअसल तारीख इस्लाम की ये पहली जंग है जिसमें मुसलमानों की माएँ भी बैठी हुई थी और रसालत माप सहाबा को देख के कह रहे थे कि सुबह आलम में मर्द को दूंगा, सुबह आलम में मर्द को दूंगा। दरअसल बता सहाबा को रहे थे और समझा जोजा को रहे थे कि आलम लेके मैदान में जाना मर्दों का काम होता है। ये उठते हो आज कभी किसी कमीने का मोहताज ना। बहुत ही खूबसूरत समात, मैं सलाम पेश करता हूँ इस समाज को। इतना मुश्किल जुमला इतनी आसानी से ले लिया। मैंने भी इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा कि हर बंदे तक जहन तक जुमला पहुंचे।
बता सहाबा को रहे, समझा जोजा को रहे कि अलम लेके मैदान में जाना मर्दों का काम होता। 40वीं शाब हुई, नबी अपने खैमे से बाहर निकले। रिसालत में आपने आसमान की तरफ देख के कहा, मेरे अल्लाह अलम वाली सुबह हो गई। रसूल तो वही बोलता है जो वही बोलती है। अलम वाली सुबह होगी है, अलम वाली सुबह होगी है, अलम वाली सुबह होगी है। जबरील नाज़िल हुआ, मोहम्मद के कदमों का बोसा लिया और सलाम किया। सलाम करके कहता है, मेरे अल्लाह फरमा रहे हैं, नादे अलीयन, बुला अली को, मजहर अल अजाइब, जो अजाइबात का मजहर है। कुरान की इज्जत की कसम, मैं इतना बड़ा जुमला देने लगा हूं, अगर इससे पहले जुमला सुना हो तो खामोश रहना, अगर ना सुना हो तो मेरा हक ना रखना। मैं तुम्हारा हक नहीं रखता, तुम मेरा नहीं रखना। नबी ने नमाज पढ़ी खैबर में, अली ने नमाज पढ़ी मदीने में। नबी ने सलाम फेरा, अली ने सलाम फेरा। नबी ने टीले की तरफ बढ़े, अली इस्तांबुल का बढ़े। नबी ने टीले पर कदम रखा, अली ने मोहम्मद का भरम रखा। नबी ने आरम रास्ता किया, अली ने तुमको का रास्ता किया। नबी ने खैबर से मदीने की तरफ रुख किया, अली ने मदीने से खैबर की तरफ रुख किया। नबी ने मदीने की तरफ देख के कहा, आईना आईना आखिरी अली, भाई किधर हो? अली ने दस्ते इमामत नबूवत पे दाहिने इमामत रख के कहा, किबला मैं तो आ गया। क्या कहें, हाथ बुलंद करके हाय बड़ी दस्ते नबूवत पे इमामत का हाथ रखे कहा, किबला मैं तो आ गया। अब कहा गया कि नबी ने ऐलान किया था कि जो मुझे अली के आने की इतला देगा मैं उसे जन्नत दे दूंगा। किबला माज़रत के साथ, मैं इस बात का कायल ही नहीं। नबी ने कहा कि जन्नत दे दूंगा। ऐसे कैसे नबी कह देते जन्नत दे दूंगा? नबी ने कहा जो मांगेगा। इतना कलेजा चाहिए बादशाही को सुनने के लिए। अली बुज़दिलों का इमाम नहीं, अली बहादुरों का इमाम है। अली मैदान में साबित कदम रहने वालों का इमाम है। और तुम क्या समझते हो हुकूमत शिया हो जाएगी तब तुम मजलिस से करवाओगे? ना 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 ना, मजा इसी जिंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का हो। हुकूमत यजीद की हो, राज मेरे बादशाह हुसैन का। मजा इसी जिंदगी का। इस वक्त में दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कलमा हक कहना सीखो। नबी ने ऐलान कर दिया कि जी जो मुझे अली के आने की सलाह देगा मैं उसे जन्नत दे दूंगा ना। नबी ने कहा जो मांगेगा उसे मैं वो दे दूंगा। जन्नत तो मेरे हसनैन की जूती की खाक से मिलती है। जो मांगेगा उसे मैं दे दूंगा। अब रसालत इमाम ने जब ऐलान किया ना, जिसकी जितनी समात थी, जितनी इदराक की हदूद थी, कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है, कोई आगे कोई पीछे, फौजें भाग रही हैं। एक बूढ़ा सहाबी है, 600 साल का जवान, $600 साल का जवान। इससे बारीक जुमला मैं कह नहीं सकता था यार। पत्थर का सहारा है उसका, आसमान की तरफ निगाह है, आसमान की तरफ देख के कह रहा है, या अली आ जाना, या अली आ जाना। ये भाग रहे थे। एक लंबे कद वाला बंदा आया पास, नाम नहीं लेना मैंने उसका, बिल्कुल जरूरत नहीं है किबला, मिंबर पाक है, बंदा ना पाक है। कहते हैं सलमान, जुमला सुनना खुदा कसम बहुत लुत्फ आएगा इस जुमले पे। सलमान आसमान की तरफ का देख रहा है। सलमान मुस्कुरा के उसकी तरफ देख के कह रहे हैं, आप भाग क्यों रहे हैं? हाय, सलमान कहते हैं आप भाग क्यों रहे हैं? उसने कहा तुमने नबी का ऐलान नहीं सुना, जो मुझे अली के आने की इत्तला देगा, जो मांगेगा उसे मैं वो दे दूंगा। मेरे सेहन में ये बात है कि मैं
अली के आने की इत्तला नबी को जल्दी दे के पहले दे के नबी से जन्नत मांग लूंगा। अब जुमला सुनना खुदा कसम, जो बंदे जाग रहे अभी उनके कानों में सरसराहट की भी आवाजें आएगी। जब इसने कहा ना कि मैं नबी से कहूंगा कि मुझे जन्नत दे दे, रिसालत माप मुझे जन्नत दे देंगे। जैसे इसने कहा ना मैं कहूंगा नबी से कि मैंने अली के आने की इत्तला दे दी है, मुझे जन्नत दे दें, बिला तशबी अली का नौकर मुस्कुरा के कहता हो जहर, कभी भागने वाले को भी जन्नत मिली है। हाय हाय हाय, क्या कहने आपके, हाथ बुलंद करो, हाय बड़ी, क्या कहने, कभी भागने वाले को भी जन्नत मिली। वो कहता जी अच्छा तू आसमान की तरफ देख रहा, हाँ हाँ मैं आसमान की तरफ, तू भाग, छोड़ मुझे, तू भाग। अब जब सुलेमान ने आते हुए देखा ना मेरे बादशाह को, जुमला सुनना खुदा कसम, इतना बड़ा जुमला है कि खुदा कसम एक तरफ जन्नत हो दूसरी तरफ ये जुमला हो, मैं जन्नत के बदले जुमला ना दूं। सुलेमान की तरफ देख के कहता, जब सुलेमान ने देखा मेरे बादशाह को आते हुए, सुलेमान देख के कहता ओए ना लड़ी जंग के भागते फौजियों, ना लड़ी जंग के भागते फौजियों, लड़खड़ाते अपने ये कदम रोक दो, अंतरी खैबरी दबदबों से डरी, गर्दनों के शर्मनाक खम रोक दो, साफ कर लो जबीनों से अरके कजा, मौत का पसीना अरके कजा, सरनबी होने वाले ये आलम रोक दो। सारे आगे सुलेमान हुआ क्या है, सुलेमान कौन आ गया, जागना, सुलेमान हुआ क्या है, सुलेमान कौन आ गया। सुलेमान कहता मत डरो मत छुपो, सुख के अब सांस लो, मुस्तफा का महाफिज वली आ गया, बुझ लो मौत को जिसके साये से लगता है डर, वो बहादुर अली आ गया। वो बहादुर अली आ गया। अब सुलेमान ने भी एक काम किया, देखा मेरे बादशाह को आते भागने लगा। जुमला सुनना खुदा कसम, जितने नौजवान बैठे आपकी मोहब्बत ही पढ़ाती है इस तरह, वरना मैं भी मैं करके चले जाता हूं। सुलेमान ने देखा ना जब मेरे बादशाह को आते हुए, सुलेमान ने भागना चाहा, जब भागने लगा ना सुलेमान उतरा उस पत्थर से। अब बूढ़ा था लेकिन वलायत अली सीने में थी। जब बादशाह को देखा ना, बादशाह पास आए, वो नून वाली कमर ऐसे थी, बादशाह ने इमामत वाला हाथ रखा, वो नून वाली कमर अलिफ वाली हो गई। क्या कहने आपके, क्या कहने, अलिफ वाली कमर हुई। सुलेमान की तो देख के बादशाह कहते हैं सुलेमान किधर जा रहे, मैं नबी के पास। क्या करने जा रहे तू? सुलेमान कहता है अभी ये सहाबी कह रहे थे कि नबी ने ऐलान किया जो मुझे अली के आने की इत्तला देगा उसे मैं जन्नत दे दूंगा। मैंने भी सोचा कि मैं शायद अभी जाऊंगा और जाके नबी को पहले पैगाम दे के जन्नत ले लूंगा। जब सुलेमान ने कहा ना मैं पहले पैगाम दे के नबी से जन्नत ले लूंगा, बादशाह इस वक्त जलाल में आके कहते हैं सुलेमान तुझे मेरी मार्फत हुई, मैं तेरे सिवा किसी को दिख ही नहीं सकता था, तू क्या भाग रहा, मैं तेरे सिवा किसी को दिख ही नहीं सकता। अच्छा मैं जन्नत ले लूं जाके। जब उसने कहा ना मैं जन्नत ले लूं, सुलेमान के देख के बादशाह कहते हैं सुलेमान तू जन्नत लेना चाहता, तुझे नहीं पता जो जन्नत के सरदार हैं वो तुझे चाचा कहते हैं। जन्नत के सरदार तुझे चाचा कहते हैं, तू कौन सी जन्नत लेना चाहता। मुख्तसर करते हुए वक्त ज्यादा पड़ जाएगा। यहां बादशाह गए, खैबर फतह किया, मरहब को कत्ल किया। यहां कहा गया जुमला एक और, खैबर का दरवाजा बादशाह अली ने हवा में फेंका और वो दरवाजा हवा में हवा हो गया। ये जुमला मेंबर से कहा गया। इमाम हुसैन बादशाह का इतना छोटा जाकिर हूं कि लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है,
लेकिन पूरी इल्माना आलमाना नहीं, खतीबाना जिम्मेदारी के साथ मिंबर हुसैन से जुमला दे रहा हूँ, अपने लफ्जों का नहीं, अपने नुक्ते का भी जामन। अली बादशाह ने वो दरवाजा फेंका नहीं, दरवाजा रखा। ये दरवाजा था क्या? इससे पहले जुमला सुना हो तो मैंने पहले कहा खामोश रहना, और मैंने पहले दिन कहा था मेरी उम्र पे ना जाना, क्योंकि शिया मजहब में उम्र को नहीं देखा जाता, अकीदा देखा जाता। बादशाह ने वो दरवाजा रखा। ये दरवाजा था सोने का। अरबों की इनकी पुरानी आदतें थी, ये खजानों को छुपा के रखते थे, इसके ऊपर रंग किया हुआ था। जब खैबर फतह हो गया, लंगर पानी तकसीम होना शुरू हुआ, माल लेने वाले खड़े थे सामने, जिनको माल की लालच थी, वो खड़े सामने खड़े और कहते हैं कि जी तकसीम करें। बात चली, वो दरवाजे को लेके आए। या रसूलल्लाह, ये दरवाजा सोने का, अली इसके टुकड़े कर दे। खुदा कसम इतना बारीक जुमला है, अगर आप लोगों ने इस पर मुझे दाद दे दी तो खुदा कसम मैं पूरी रात आपको दाद देता रहूंगा कि नलके कवाले वालों ने खीर कर दी। जब कहा ना अली बादशाह को रसालत इमाम ने, अली इसके टुकड़े कर दे, अली बादशाह ने बिला तशबीह ऐसे टुकड़े किए जैसे बच्चा बर्फी के करता है। क्या कहने आपके, बर्फी के टुकड़े जैसे बच्चा करता ना, ऐसे टुकड़े किए अली बादशाह ने। टुकड़े रखे ना, रसालत इमाम खड़े हुए, एक दिया, एक दिया, एक एक सबको दे रहे। सब आगे आगे आ रहे हैं, मुझे भी दें, मुझे भी दें, सबको एक एक मिल रहा, सबको एक एक देते रहे। अली को दो दिए। मैं जुमला आखिरी कहने लगा, खुदा कसम फजाइल का, आप खामोश रहना चाहते हो बेशक खामोश रहना, क्योंकि मैंने मुफ्त में खैरात कभी नहीं मांगी। बादशाह अली को दो दिए, सबको एक दिया। अब शक किया इन्होंने रसालत की, रसूल खुदा की सदाकत को। इसने कहा, एक बंदे ने कहा बेशक अली जंग करे, हमें कोई इतराज नहीं, बेशक अली जंग जीते, हमें कोई इतराज नहीं। और हम भी अपने घर में जब से चलते हैं ना, तो अपनी बीवी को ये बता के आते हैं कि परेशानी होना, अली साथ है, हम माल पानी लेके आएंगे, अली साथ है, परेशानी होना, अली साथ गया। सबको एक एक दिया, अली को दो दिए। वो परेशान होके कहता है बेशक सब चीजें ठीक हैं, लेकिन ये खजाना तो हमें बराबर का तकसीम करे ना। जब उसने कहा ना बराबर का तकसीम करे, रसालत माप के चेहरे पर जलाल आया, सुर्खिया जलाल में आके कहते हैं, जहाल तुमने कल ऐलान नहीं सुना था, मैंने कहा था कल आलम मैं मर्द को दूंगा, और मेरी शरीयत में औरत का एक हिस्सा होता है, मर्द के दो हिस्से। मिलके हैदरी। आखिरी किसी किस्म का वलायत अली पे कभी समझौता ना करना। जिंदगी जैसी तैसी हो यहां पे गुजारो, मौत आनी है, कब्र की कोठरी पर जाके पता चलेगा वलायत अली की कीमत क्या है। जैसी तैसी जिंदगी हो यहां पे गुजारो। इसी वलायत को बचाने के लिए भाई ने सर दिया और बहन ने चादर दी। बहुत आराम से बरियास्तगी से दो तीन जुमले मसाइब के और मिंबर की बना के हवाले। बीबी फिजा से पूछा गया, फिजा सैयदों के घर में खुशी कब आई थी? बीबी कहती हैं जब असगर की माँ की डोली आई थी। खुदा कसम मैं नहीं कहूँगा कि तुम्हारी रुखसार पे तेरा आंसू आ जाए, आज नहीं मैं कहूँगा, मैं दर्द के जुमले पढ़ने लगा हूँ। कहा कि सैयदों के घर खुशी तब आई थी जब असगर की माँ की डोली आई थी। कहती हैं कि अच्छा फिर सैयद रोए कब थे? नलके वाले वालों अपने सीने पे अपना हाथ रखना इस जुमले पे। जब उसने पूछा ना सैयद रोए कब थे, फिजा रो के कहती है जब ज़ैनब पैदा हुई थी। जब ज़ैनब पैदा हुई,
उसने कहा अली जैसे की बेटी जब पैदा हुई थी वो रोए थे। उसका वजह बता क्यों रोए थे? कि जब ज़ैनब पैदा हुई ना तो बीबी बतूल ने ज़ैनब को उठाया, उठा के कहा ज़ैनब मैं तेरी बतूल माँ हूँ, आंखें खोल। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। बीबी ज़ैनब को बीबी बतूल के हाथों से जनाब अली ने लिया। जनाब अली बादशाह ने ज़ैनब को हाथों पे लेके कहा ज़ैनब मैं तेरा फाते खैबर बाबा हूँ, आंखें खोल। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। जितने बुजुर्ग बैठे हैं आपने रुखसार पे अपने आंसू लेके आना। खुदा कसम इतना बड़ा मसाइब का जुमला कहने लगा तुम पता नहीं किस सोच में बैठे हो। आज नहीं रोगे तो कब रोगे? खुदा कसम जब अली बादशाह ने ज़ैनब की तरफ देख के कहा ना ज़ैनब आंखें खोल, मैं तेरा फाते खैबर बाबा हूँ, ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। यहाँ जनाब हसन आए। जनाब हसन बादशाह ने अपनी बहन को अपने हाथों पर लिया, ज़ैनब को हाथों पर लेके कहा ज़ैनब आंखें खोल, मैं तेरा हसन वीर हूँ। ज़ैनब आंखें खोल, मैं तेरा हसन वीर हूँ। किताबें कहती हैं जब तीनों खड़े थे बीबी ने आंखें नहीं खोली। यहाँ से कौन से उठा करबला का गरीब उठ के तीनों के सामने आया। ज़ैनब को हाथ से लिया भाई से। जनाब हुसैन बादशाह ने बीबी ज़ैनब को अपने हाथों में उठाया, अपने हाथों में उठा के जुमला कहा वदारो मातम के लिए काफी होगा जुमला। खुदा कसम अगर तेरा लोहे का दिल है तो बेशक रोना ना, अगर सीने में दिल है और दिल गोश्त का है तो अपना हाथ अपने सीने पे रखना। जब जनाब हुसैन बादशाह ने बीबी को उठाया ना अपने हाथों पे उठा के कहा ज़ैनब मैं तेरा करबला का गरीब भाई हूँ, आंखें खोल। ज़ैनब मैं तेरा बेकफन वीर हूँ, आंखें खोल। ज़ैनब ने आंखें नहीं खोली। किताबें कहती हैं बिला तशबी अली बादशाह ने देखा, फातिमा तो ज़हरा ने भी देखा, जनाब हसन ने भी देखा। हुसैन बादशाह ने अपनी आबा उतार के ज़मीन पे बिछाई और सामने लिटाया ज़ैनब को लिटा के ऐसे बैठे जैसे नमाज में तशद में नमाजी बैठते हैं, नमाजियों की तरह तशद में बैठे और सामने बीबी ज़ैनब को लिटाया। बीबी ज़ैनब को लिटाकर हुसैन ने वैन करके कहा ज़ैनब आज आंखें नहीं खोल रही, कल तूने वादा किया था जब ऊपर वादा करके आई थी मेरे साथ कि मैं शाम के बाजारों में चलूंगी। ज़ैनब अब आंखें तो खोल। ज़ैनब तुमने वादा किया था कि मैं शाम के बाजार में चलूंगी। आखिरी जुमले कह के मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, अपने सीने में अपना हाथ रखना। ज़ैनब तूने वादा किया था कि मैं शाम के बाजार में चलूंगी। यहाँ हुसैन बादशाह ने ये जुमला कहा, बीबी ज़ैनब ने आंख खोली। आंखें खोल के बीबी वैन करके कहती है आज तेरे कहने पे मैंने आंखें खोली है, कल तूने मेरे कहने पे बंद नहीं कर ले। यहाँ शाम का बाजार आया, शाम के बाजार में मेरी बीबी का आना था। पत्थरों की बारिश हुई, पत्थरों की बारिश होनी थी। हुसैन बादशाह ने नेज़े पे आंखें बंद की, नेज़े पे हुसैन के सर ने आंखें बंद की। जब बीबी ने हुसैन के सर पे देखा, हुसैन ने आंखें बंद की। बीबी ने वैन करके कहा हुसैन आंखें खोल, हुसैन आंखें खोल, हुसैन आंखें खोल और मेरा बाजार में जाना देख। और ज़ैनब की चादर उतर गई। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अल्लामा ज़ीशान हैदर से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आका मौला के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएँ। इनके बाद इंशाअल्लाह किबला मौलाना आगा दीवान साहब खिताब फरमाएँगे और शबीह अलम बरामद करवाएँगे। बावाज़े बुलंदतर सलावत। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे पढ़े। तमाम तारीफ़ों के लायक उस अल्लाह के लिए जो लायक तारीफ़ है। दरूद व सलाम उस घर पर कि जिस घर की वजह से दरूद को इज़्ज़त मिली। और जितनी अदद अल्लाह के इल्म में हैं उतनी ढेरों लानतें उस शजर मलूना पर कि जो लानत के लिए बने और लानत उनके लिए खाल्क हुई। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे पढ़ दें तमाम लोग। निहायत वाजिबुल एहतराम सामईन गिरामी क़द्र कलमा गोयाने सरकार ख़त्मुल मरतबत अज़ादारान मजलूम करबला मवालियान हैदर करार दरे बाब नजफ़ से मिलने वाली भीख के तुफ़ैल और कम इल्मी के एतराफ़ के साथ मैं एक अदना सा तालिब इल्म जितनी देर भी तालिब इल्माना गुफ्तगू करूँ नियाज़ मौला अपनी पूरी क़ुव्वत समात मेरी जानिब बुलंद व बाला रखिएगा। कल जिन जिन हजरात को मेरी गुफ्तगू याद है कि मज़हब शिया
खैरुल बरिया, असना अशरिया, ये चिड़ियों का घोंसला नहीं जिसे कोई फूंकों से उड़ा देगा। हम सिर्फ और सिर्फ किरदार की बुनियाद पर मानते हैं, रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं मानते। अगर किरदार ठीक हो, हमें फिरौन की बीवी का भी एहतराम करना पड़ता है। बोले जनाब, अगर किरदार ठीक ना हो, नूह की बीवी को भी नहीं मानता। हजरत नूह कश्ती बनाते थे, फट्टे से फट्टा जुड़ता था, शोर मचता था, और इनकी एहलिया पहाड़ पे चढ़ जाती। घबराना नहीं, मेरी आधी से ज्यादा गुफ्तगू हो गई। एक फिक्रा किबला साहब तशरीफ ले आए हैं, मैं किबला को बैठ के सुनूंगा। एक फिक्रा पढ़ के मिंबर किबला के हवाले तवज्जो फरमाइएगा। पहाड़ पे चढ़ जाती और क्या फरमाती, लोगों दरियाओं में पानी कोई नहीं, नदियां खुश्क हैं, बुढ़ा कश्ती बना रहा है। दरियाओं में पानी कोई नहीं, नदियां खुश्क हैं और साहब कश्ती बना रहे हैं। और एक बुढ़िया थी, हजरत नूह की इज्जत और अजमत से वाकिफ थी। वो रोजाना उसके घर में जितना भी सामान होता वो एक गठड़ी में बांध के हजरत नूह के पास आ जाती। अल्लाह के नबी कब चलना है? जागो यार, पिछले जागो थोड़ा जिया, हुसैन दा वास्ता थोड़ा थोड़ा जागे। अल्लाह के नबी कब चलना है? रोज आ जाए, रोज आ जाए, कब चलना है, कब चलना है, कब चलना है। एक दिन सरकार नूह ने फरमाया रोज तू इतना दूर का सफर करके आ जाती है, अभी घर जा, सुकून कर, रेस्ट कर, आराम कर। जब तूफान आएगा मैं तुझे अपने साथ लेके चला जाऊंगा। जब तूफान आएगा मैं तुझे अपने साथ आखिरी वक्त बुलाता रहा। सरकार अपने बेटे को, मां की तरबियत थी कि बेटा नहीं आया, बाबा जी तूफान आ गया। एक मुद्दत तक पानी के थपेड़ों पर कश्ती फिरती रही। आखिर नजफ यसरम में कोहे जूदी के मकाम पर सरकार ने शब्बीर और शब्बर का वास्ता दिया, कश्ती रुक गई। कश्ती रुक गई, पहले पानी उतरा, फिर कश्ती उतरी, फिर नूह उतरे। एक मुद्दत के बाद उस इलाके से हजरत नूह का गुजर हुआ, उस इलाके से, बुढ़िया के इलाके से। क्या देखा? बुढ़िया की झोंपड़ी भी खड़ी है, चूल्हा भी जल रहा है, रोटियां भी पक रही हैं, बुढ़िया भी बैठी है। जैसे हजरत को बुढ़िया ने आते देखा, तवे वाली तवे पे छोड़ी, पेड़े वाली पेड़े पे छोड़ी, गठड़ी सर पे रख के कहती है, अल्लाह के नबी चले, अल्लाह के नबी चले। सरकार फरमाते कहा कि सरकार वो तूफान, वो कश्ती, वो आपका मुझे अपने साथ में लेके जाना। सरकार फरमाते तूफान तो आकर गुजर भी गया, गठड़ी जमीन पर फेंक कर मुतमईन लहजे से कहती है, तेरी नबूवत की कसम, न मुझे पता चला न मेरी झोपड़ी को चला, न मुझे पता चला न मेरी झोपड़ी को। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ ले, कयामत आके गुजर जाएगी, तुझे पता ही नहीं चलेगा। किताब का नाम है हयातुल कलूब, जल्द नंबर 3। आपके मेरे 5वें इमाम के पास याकूब इब्न मीसम तम्मार आया, पाक बीबी के पाक फरजंद के कदम चूम के कहते हैं, मौला मुझे कोई नसीहत फरमाए। इमाम ने फरमाया, दोस्त रखो हर उस शख्स को जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है। जो अली को मानते हो वो उनसे मेरा खिताब है। दोस्त रखो हर उस शख्स को जिसके दिल में हमारी मोहब्बत है, हमारी विला है, चाहे वो तुम्हारे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। फरमाया दुश्मन रखो उसको जिसके दिल में हमारा बुग़्ज़ है, चाहे तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। नहीं जो चुप कर गए साहिब किताब दमत और शाकिबा में मैंने पढ़ा, मेरा अमीर मौला सफा मरवा के दरमियान चहलकदमी कर रहे थे, या मेरे मौला के पीछे तीतर परिंदा। एक लम्हे के लिए मेरे मौला ने दिल में सोचा कि अगर मैं रुकूं तो ये परिंदा मुझसे आगे जाता है या नहीं जाता। जुमला मैंने कह दिया, समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। अगर शहपर मवद्दत है तो इस दरबार से उड़ाकर मैं आपको नजफ अशरफ की फजाओं में लेके जाना चाहता हूँ। मौला जहाँ रुके 2 कदम पीछे, तीतर रुक गया। हमें समझाने के लिए मेरे मौला ने उससे पूछा, तीतर तू बेशऊर परिंदा है, तुझे किसने बताया कि मुझसे आगे नहीं जाना? हाथ जोड़ के कहता, या अली तेरी इमामत की कसम, जब अल्लाह तेरी विलायत पर हमसे अहद ले रहा था तो तेरी तस्वीर दिखाकर बताया था, या अली हरामी होगा वो जो तेरे आगे चलेगा। नारे हैदरी। सलवात पढ़े बाबा से बोलो।
कल 7 मुहर्रमुल हराम को इंशाअल्लाह इख्तिताम मजलिस पे शबीह तबूत सरकार शहजादा अमीर कासिम बरामद किया जाएगा। आगा दीवान मोहम्मद सकलैन साहब इंशाअल्लाह बरामद करवाएंगे कल 7 मुहर्रमुल हराम को। और आज इख्तिताम मजलिस पे आगा साहब इंशाअल्लाह शबीह अलम सरकार वफा बरामद करवाएंगे। तो अब मैं बिला तखीर मुहक्किक दौरा सरमाया मिल्लत इफ्तिखार जाफरिया शियान हैदर करार के दिलों की धड़कन किबला मौलाना आगा दीवान मोहम्मद सकलैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और आका मौला के फज़ाइल व मसाइब बयान फरमाएं। इनकी आमद के लिए नारों की गूंज बावाज़े बुलंद नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। ऐसे नहीं जैसे खाल के हकीकी का नाम बुलंद है। जहनों को बुलंद करें, दिलों को बुलंद करें, आवाज़ को बुलंद करें। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, कुल ईमान, नाराए हैदरी, हैदरी बर हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा बावाज़े बुलंद तर सलावत। जी बिस्मिल्लाह। सलावत बुलंद आवाज से पढ़ें एक, बस यहाँ ठीक। बारे दीगर फिर भी सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या व हिलमिल हसनिय्या व शुजातिल हुसैनिय्या व सब्र सज्जादिय्या व मआसिरिल बाकरिय्या व असारिल जाफरिय्या वल अलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़विय्या व जूदित तक़विय्या व नकावतिन नकविय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबते इलाहिय्या। सलावत बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यद अस्लम मा फिल वजूद व नुक़्तत दायरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मुकामिल महमूद अबी ज़हरा मुहम्मद। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल हसन व कफ़्फ़लहा ज़िक्रिया। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ो फिर। इजाज़त है मैं बात शुरू करूँ? अच्छा, कमाल ये है चौधरी गुलफाम ने मुझे कहा था कि सरकार अब्बास पढ़ने, और वो खुद है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, फिर मुझे कहा कि आप पढ़ लेंगे। मैंने कहा जी मर्जी है आपकी, ये अशरा है खमसा रखना, मैं सरकार वफा पढ़ूंगा। अब मैं जरा मौजू को चलाऊं और उसमें मैं एक दो जुमले बोलूंगा। अगर मेरा दिल बना या मेरे मिजाज के मुताबिक आपने सुने तो फिर इंशाल्लाह सरकार वफा कल को कल पढ़ूंगा, फिर को फिर करूंगा। सलावत एक बुलंद आवाज से पढ़ लो। ज़िक्रिया नबी मस्जिद अक्सा के महराब में आते और ईसा की मां मरियम के सामने खाने पड़े होते। ज़करिया नबी पूछता, मरियम ये खाने कहां से आए? कुरान कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। बीबी कहती है अल्लाह का नबी, अल्लाह ने खाने भेजे, फरिश्ते लेके आए। रिशान मेरा पुत्र जागी। ईसा की मां मरियम कहती कि ज़करिया नबी रोटियां अल्लाह ने भेजी हैं, फरिश्ते लेके आए हैं। तमीद खत्म। अल्लाह ने भेजी, फरिश्ते रोटियां लेके आए। नलका वालों, पहला फर्क है, मरियम के घर फरिश्ते रोटियां देने आते हैं, फातिमा के घर से लेने आते हैं। क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी, तेरी क्या बात, समझ लगी?
अच्छा, फिर मरियम के घर जब रोटियां देने आती है ना, तो मलक होने का ज़ोम लेके, हम फरिश्ते हैं, हम मलक हैं, हम मलक मुकर्रबीन हैं। अल्लाह जानता है बतूल के घर मलक होने का ज़ोम लेके नहीं आते, जब भी आते हैं कभी यतीम बन के, कभी मिस्कीन बन के। बहुत शुक्रिया। अब ऐसे करो, किसी मजमा बात से नहीं, किसी आलिम से जिसे अरबी अदब का पता हो। कुरान कहता है कफ़लहा ज़िक्रिया, हमने ज़िक्रिया को मरियम का कफील बनाया। होवा हुमा हुम ये मर्द के लिए, हा हुमा हुन्ना ये औरत के लिए। हा की ज़मीर पलटती है जनाब मरियम की तरफ। हमने ज़िक्रिया को मरियम का कफील बनाया। अब किसी मुफस्सिर कुरान को बोल साबित करे कि ज़िक्रिया ने एक वक्त की रोटी मरियम को दी हो। क्या बात है, एक वक्त की रोटी ज़िक्रिया ने नहीं दी। कुरान कहता है कफील ज़िक्रिया है। बंदे मासूम के पास गए, मौला कफील ज़िक्रिया एक वक्त का खाना नहीं दे सका ईसा की माँ को। हादी फरमाती हैं रोटी ज़िक्रिया ने खुद तो बनानी नहीं थी, बनानी थी ज़िक्रिया की ज़ौजा ने, और ज़िक्रिया की ज़ौजा की तहारत इस काबिल न थी कि वक्त की बतूल को खाना दे सके। क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी। हाँ जी ठीक, कुछ तवज्जो फरमाइए आप। तहारत इस काबिल न थी कि वह उस दौर की बतूल को खाना दे सके। अल्लाह ने खाने अरस से भेजे। कफील ज़िक्रिया खाने अरस, बहुत बड़ा जुमला, कफील ज़िक्रिया खाने अरस। फिर सुनो, मरियम का कफील ज़िक्रिया खाने अरस से। अब मुझे बैतुल्ला की छत पे ले चल, कोई बंदा इनकार करे मैं हाथ पे बैत कर लूं, मोहम्मद का कफील भी अबू तालिब, खाना भी अबू तालिब के घर से। जियो मेरा लाल, क्या बात है तेरी, क्या बात, तेरी क्या बात। अबू तालिब का जिसे इरफान नहीं है, अच्छा, हमारे नजदीक वो हैवान है, इंसान नहीं है। और जिसकी आगोश में पल के हुए जवां खत्म रुसल, उसको कहते हैं मुसलमान के मुसलमान नहीं। जियो। मरियम का कफील ज़िक्रिया, मोहम्मद का, इसकी आवाज निकलती है, मोहम्मद का कफील भी अबू तालिब। और मजलिस में दुआ भी करना कि आपका मालिक साउंड ठीक करे। मोहम्मद का कफील भी, यह दुआ जल्दी कबूल होती। मोहम्मद का कफील भी अबू तालिब, खाना भी अबू तालिब के घर से। जिशान बेटा, मैंने फैसलाबाद में कल जुमला कहा है, अल्लाह जानता है मरियम की इस्मत मोहम्मद की जूती का मुकाबला नहीं करती। जिंदगियां तेरे बोलने की क्या बात। हाशिया मौलवी उदार ले गया। चैलेंज है मेरा, वहां मरियम की निकाह नहीं जाती जहां मुस्तफा की जूती जाती। मरियम का कफील खाना, मोहम्मद का कफील खाना। बड़ी हद है, तुम मुझे ना बुलाओगे, तुझे खतीब बड़े, मुझे अज़ा खाने बड़े। अकीदे पे तो दीवान सकलैन अब्बा से समझौता नहीं करता। मैं बरसरे मिंबर कह रहा हूं, दीवान सकलैन का बाप मुकस्सर है, उस पर भी लानत है। मोहम्मद का कफील भी अबू तालिब।
खाना अबू तालिब के घर से। अब ऐसे कर, एक मीज़ान बना, इधर मरियम रख, इधर मोहम्मद रख। मरियम का कफील ज़करिया, खाना अरश से। मोहम्मद का कफील अबू तालिब, खाना अबू तालिब के घर से। तो फिर मौलवी मान, जो उस वक्त तहारत अबू तालिब के लंगर में थी वो अर्श के खाने में न थी। ओए होए होए, ओए होए होए। तवज्जो फरमाई। चौरे गुलफाम साहब ने दस दिया जी, मैं जुमला पढ़ के मौजू पे आता हूँ और मैं जुमला पढ़ के चेक करूंगा। जुमला इतना बड़ा है, मैं पढ़ के चला जाऊं, कल मेरे आने तक तुम खड़े होके वाह वाह करते रहो और मैं वापिस आके कहूं कि नहीं तुम मेरी दाद खा गए हो। ठीक है, लेकिन जितना बोल सको बताना। मैं अपने आप पे, अल्लाह जानता है, मुझे मजमा ही नहीं मिला जो सीने में अब्बास लिए फिरता हूँ वो मैं पढ़ूं। आ फिर जाके मैं तुझे बताऊं। पहला जुमला, अल्लाह ने कहा फातिमा ये हसन और हुसैन नहीं जो बगैर मांगे दे दूं, मैंने अब्बास देना है, तुझे मांगना पड़ेगा। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। क्या बात है यार, क्या बात। मैं फिर कहता हूँ, मौलवी मौलवी होता है चाहे किसी रंग में हो। मैं मौलवी था ना, मैं डरा हुआ था। मैं क्या, मैं पढ़ने थे ना गाजी सुनना नहीं। अब मैं पढ़ूंगा ये अब्बास। हसन और हुसैन नहीं जो बगैर मांगे दूं, मैंने अब्बास देना है तुझे। फिर बोलो तुझे, एक दफा फिर बोलो तुझे। अच्छा, बतूल ने अब्बास मांग के लिए, अब न्याज़ हुसैन जागा। कुरान फारसी में उतरा है या अरबी में? अरबी। आयत क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। क्या तर्जुमा है कि अल्लाह कहता है मलाइका मोहम्मद पे दरूद पढ़ो। दरूद तो फारसी लवाज जुबान का लफ्ज। अगर मैं सल्लू सलात तर्जुमा करूं तो फिर यूं कह दूं अल्लाह कहता है मलाइका मोहम्मद की नमाज पढ़ो। तुम्हें अभी भी फैसला कर लो। मेरा पहला साल है, मुझसे छोटा पढ़ने वाला अल्लाह ने बनाया नहीं। मैं मरूंगा तो मेरे बाद पैदा होगा, लेकिन मुझ छोटे को समझने के लिए कम से कम 2 अशरे चाहिए तुम्हें। या तो मेरे मिजाज पे सुनना, जहां पे मैंने महसूस किया कि फ्यूज उड़ रहे हैं वहां पे मैं टर्न कर जाऊंगा। हसन हुसैन बेटा जागना। हसन और हुसैन अली की महकूमा के बेटे हैं। हर बंदा, ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सरकार आप जागिएगा, नौजवान बच्चे इनसे पूछना ना समझ आए तो। हसन और हुसैन अली की महकूमा के बेटे हैं। अब्बास मोहम्मद की मां का बेटा है। हाय हाय हाय। बना तबीयत बना। अल्लाह जानता है मैं 2-4 मजालिस पढ़ के अब्बास पढ़ना शुरू करूं तो फिर कह दूं अल्लाह कहता है मलाइका मोहम्मद की नमाज पढ़ो। मोहम्मद किसी के अदब में खड़ा होता है, ये उसकी नमाज पढ़ता है। थक गए हो ना तुम? मोहम्मद जिनकी सवारी बनता है
उसकी नमाज पढ़ता है। अब इस जुमले के बाद फैसला है कि मुझे गाजी पढ़ना है या नहीं पढ़ना। रात का वक्त है, वो बतूल मुसल्ले पे बैठी है और कुछ बुन रही है। मोहम्मद आए, सर चूमा, बेटी कर क्या रही हो? देखे कहती है बाबा अब्बास की नमाज पढ़ रही हूं। तेरी क्या बात, तेरी क्या बात, तेरी क्या बात। तेरे सुनने की क्या बात, तेरे बोलने की क्या बात। सलाम है तेरे सुनने को, सलाम है तेरे बोलने को। अब तेरा हक है मैं अब्बास पढ़ूं और तू सुने। जल्दी भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। सलवात एक बुलंद आवाज से छेती है आज जरा। बूढ़े जवान हो जाओगे, जिंदगियां बढ़ जाएंगी। मैं जुमला इतना बड़ा कहने लगा हूं। 9 मुहर्रम को ज़ुहैर बिन कैन आया इमाम हुसैन के पास। मौला इब्ने साद ने जंग का तबल मार दिया बाहर। हुसैन कहता नहीं ज़ुहैर, जंग कल है, निशान मेरा लाल देखना। और हर बंदा जागे, कोई मीज़ान निकालना जहां ये जुमला रखोगे और तोलोगे। कल की मजलिस तक भी अगर सर अर्श को छू जाए मेरे हक में दुआ करना। ज़ुहैर जंग कल है। उसने हाथ जोड़ा, उसने कहा लाले ज़हरा मेरी मजाल है मैं आपकी बात की नफ़ी करूं। आप तक की बातें नमाज में मसरूफ़ हैं, मैं बाहर से आ रहा हूं। दुश्मन ने जंग का तबल मार दिया जी, दुश्मन ने सफ़ें सीधी कर ली। अच्छा चल एक काम कर, अब्बास को बोल तुझे हुसैन ने खैमे बुलाया है। ज़ुहैर उमर इब्ने साद को बोल। हुसैन कहता है कि जंग आज नहीं, जंग कल है। और इब्ने साद को बोल अगर आज जंग करनी है मुझे कोई एतराज नहीं। ये ज़हन में रखना, मैंने अब्बास को कल के लिए पाबंद किया है, आज के लिए। पिछले बंदे हाथ हिला दो। क्या बात है, क्या बात है तेरे सुनने की, क्या बात है तेरे सुनने की। कल है, आज लड़नी है, मुझे एतराज नहीं जी। इसीलिए अब्बास ने फौजी अश्किया से कहा था अगर मैं लड़ने पे आ जाऊं तो तुमसे लड़ने के लिए न तीर की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है, न ढाल की जरूरत है। गाजी कहते हैं मैं तुझे, अब आखिरी अदीब बंदे जो बैठे हो, गाजी कहते हैं मैं तुम्हें आंख भर के देख लूं, तुम्हारे मरने के लिए मलकुल मौत का आना जरूरी ना हो। फजाइल की सिदरा पे चले, सिदरा पे जाना है या अर्श पे जाना है? अर्श पे जाना है। आलम माना है, आलम जर है। अल्लाह ने कहा बतूल अपना बेटा तो दिखा। बतूल ने अबाया में से अब्बास को निकाला। अल्लाह ने बतूल, अब्बास बतूल की गोद में, अल्लाह ने अब्बास से कहा मम्मशा नबूवतन, नबूवत दे दूं। इधर मुंह कर कहता है नहीं चाहिए। फैसला कर लो, फैसला कर लो, मैं मुश्किल हो जाऊंगा। अल्लाह कहते हैं मम्मशा इमामतन, इमामत दे दूं।
इधर मुंह कर कहता नहीं। मम्मशा विलायत उन विलायत दे दूं, गाजी कहता नहीं। ओए होए होए, जुमला कहूं? तकी सरदार फरमाते हैं हम 14 के पास और सारे नबियों के पास जितने भी फजाइल हैं ये अब्बास के छोड़े हुए हैं। हाय हाय हाय, सलाम है तेरे सुनने को, सलाम है तेरे सुनने को। सुबह से मेरा दिल जख्मी था जब चौधरी गुलफाम ने कहा सरकार अब्बास पढ़ लोगे। एक तो मेरे मुहर्रम 6 इम्तिहान लेने हैं तो बाद में लेना, अभी मुहर्रम गुजारो। विलायत नहीं चाहिए। ओए मेरे अमाल का, अब जागना नलका वालों, बोलते बंदों का शिकवा करना वैसे ही कुफ्र है। अल्लाह ने कहा तू नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं, भली बनना क्या चाहता है? जितने गाजी के नौकर बैठे हो, अब्बास कहता है ना इमाम बनता हूं, ना वली बनता हूं, ना नबी बनता हूं, अगर बनाता है तो मुझे हुसैन का भी जामन बना दे। जियो मेरा पुत्र। एक एक जुमला एक एक अशरा है, ऐसे है कि नहीं है? उधर लेता है तो मेंबर पे ले आओ कुरान, ये तो घर जाके देखना। अल्लाह सूरह मुल्क में कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बाबरकत है वो जात जिसके हाथों में कायनात है। मौलवी मुझे हाथों वाला अल्लाह तो दिखा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मैं ममनून आपका। आप जिए, आप सदा जिए। बाबरकत है वो जात जिसके हाथों में कायनात। किसी मकतब का मौलवी मुझे हाथों वाला अल्लाह तो दिखाए। और नलका वालों, जागना ये जिक्र हुसैन का सदका है। एक लम्हे में गोहरे नायाब तेरी गोद में आ जाते हैं। हाथों वाला अल्लाह तो दिखा, नहीं तो फिर मान या अल्लाह है जिसने बगैर हाथों के कायनात बनाई, या अब्बास है जिसने बगैर हाथों से कायनात बचाई। आओ जुमला वो पढ़ो कि बूढ़े जवान हो जाओ। नलके की अज़ादारी की तारीख का सबसे बड़ा जुमला, इस मिल्लत का सबसे अदना नौकर, और दावा सबसे बड़ा कर दिया। अपने आप पे नहीं, जिसका जिक्र कर रहा हूं वो मालिक डाडा है। एमे नहीं, अल्लाह ने कहा हुसैन उनके नाम तो लिखवा, और इसके बाद मैं फजाइल खत्म कर दूंगा। बस इसके बाद ज़रफ छलक जाने का खतरा है, चूंकि मैं अभी आपकी तबीयत को नहीं जानता। और ये ना कहना कि मौलवी चलाकी करके मेंबर छोड़ रहे हैं। जी, जुमला सुन के मैं चला जाऊं, अगर मैंने गलत कहा तो मुझे कॉल कर देना, नहीं तो फिर दुआ करना मेरे लिए। अल्लाह ने आलम ज़ल्म में कहा हुसैन उनके नाम तो लिखवा जिन्होंने तेरे साथ मिलके मुझे बचाना है। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। इसके बाद फ्यूज उड़ने का डर है। जुमला देखना कितना बड़ा है। मैं मालिक से माफी मांगू, मुझसे छोटा पढ़ने वाला तो बनाया ही नहीं अल्लाह ने, लेकिन छोटा दावा नहीं किया। नलके की तारीख का सबसे बड़ा जुमला, नाम तो लिखवा। कातिब अज़ल लिखने लगा
हुसैन ने नाम लिखवाया, लिख हुसैन इब्न अली। कातिब अज़ल ने लिखा हुसैन इब्न अली। अगला नाम हुसैन ने कहा लिख अब्बास इब्न अली। कातिब अज़ल ने अब्बास इब्न अली लिखा। अब हुसैन भी चुप, अल्लाह भी चुप, कातिब अज़ल भी चुप। निशान मेरा चांद देखना, कातिब अज़ल भी चुप, हुसैन भी चुप, अल्लाह भी चुप। अल्लाह की आवाज आई, हुसैन जी मालिक, ये जिस अब्बास का नाम लिखवाया है इसने जंग करनी है? आप जियो शाहिद। और यार सलाम है तेरे सुनने को, तेरे सुनने को सलाम। जितने गाजी के नौकर बैठे हो, जवान मातमी जागना। हुसैन जी जिसका नाम लिखवाया है ये जंग लड़ेगा? हुसैन कहता है मालिक मेरी फौज का सिपा सलार लड़ेगा क्यों नहीं, बनाया ही सिपा सलार इसलिए ताकि जंग करे। अल्लाह ने कहा हुसैन आप पहले नहीं बोलना, जुमले के आखिर पे सारी जिंदगी बोलना। हुसैन इसे जंग न लड़वाना। हुसैन ने कहा क्यों मेरा मालिक? अल्लाह ने कहा हुसैन चूंकि मुझे अपने जोर का बड़ा पता है। ओहो आप जियो, शुक्रिया। जिंदगी हो आप। इसे न लड़ाना। ईमान से बताओ ये जुमला छोटा सा है? अगर छोटा है तो भी बोल दो। मुझे अपने जोर का बड़ा पता है, नहीं लड़वाता। अब मैं मुसाहिब नहीं पढ़ा, जुमला सुनना। हुसैन अगर इसके बाजू साथ हुए इसे जीन से कौन उतारेगा? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लड़ना नहीं, अगर बाजू साथ हुए इसे जीन से कौन उतारेगा? बाजू लिख इसके। अब हुसैन चुप, अब्बास आगे बढ़ा। न्याज़े हुसैन जागना जिस रंग में सुनना। अब्बास ने हुसैन के कदमों पे हाथ रखा और रख के कहा मालिक लिख दे हम तकसीम भी खुद होंगे, बचेंगे भी खुद। अल्लामा रशीद तुराबी का नाम सुने? नव्वर अल्लाहु मरकदहु अल्लाहु मकामहु। उनके पास एक मोमिन गया, कहता किबला जी मुझे कोई विर्द वजीफा बताओ, मुझे उम्मुल बनीन के लाल की ज़ियारत हो, मुझे बड़ा प्यार है अब्बास मौला से, कोई तस्बीह कोई विर्द कोई वजीफा, मैं चाहता हूँ मुझे वफा के परवरदिगार की ज़ियारत हो। अल्लामा रशीद तुराबी ने उस मोमिन की तरफ देख के कहा तुझको अब्बास दिलावर की ज़ियारत होगी, अपनी बेटी का अगर नाम सकीना रख लो। हो नीलका वालों, मैंने एक चेलम करबला में किया है। आगा अबुल कासिम खुई का जमाना, मैं और उस्ताद ज़ादा सैयद अली नकवी हम खड़े थे। यह ज़ोहर के बाद शोर उठा के आगा अबुल कासिम खुई तशरीफ ला रहे हैं। मैं खतीबाना नजर से देख रहा था, इतना बड़ा मर्जा सैयद आलिम दीन सबसे पहले अरबाइन के दिन किसके रोजे पे जाता है? अल्लाह जानता है। अबुल कासिम ने सारे रोजे छोड़े, सरकार अब्बास के रोजे पे आया। मैं सिर्फ 2 सलाम सुन सका, अगर गिरिया ना होता मैं सारे सुनता। सैयद आलिम दीन अब्बास के हरम की चौखट पे हाथ रख के कहता है अस्सलामु अलैका या शबाब अल हुसैन। तू थक गया यार,
तेरा भी कसूर नहीं। इनको मुसलसल बस सज्जाद रो सकता है, जिसने माओ को शराबी के दरबार में खड़े देखा, जिसने आंखों के सामने बहनें कत्ल होते देखी। अस्सलामु अलैकुम या शबाब अल हुसैन। और मातमी जवान, मालिक तेरी जवानी सलामत रखे। अगला सलाम पता क्या किया सैयद आलमदीन ने? चीख मार के कहते हैं अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। और मैं दारैन कुर्बान करता। और ज़ैनब का पर्दा तुझ पे मेरा सलाम। चढ़ गया 10 मुहर्रम का दिन, पढ़ने लगी बागे बतूल में लोटी, बुझने लगा रोज़ा मोहम्मद का चराग। नस्ल इमरान की छोटी बतूल कहती है चचा मेरा असगर नहीं बचता। वफा का परवरदिगार कहते हैं आकाज़ादी शिकवा न कर, तेरा बाबा इजाजत नहीं देता। बस एक सत्र मुसाहिब की पढ़नी है मैंने, कुछ तबीयत ठीक नहीं, कल से पूरी नौकरी। हुसैन के सीने का सुकून अब्बास को लेके हुसैन के खेमे में आई, रो के कहती है बाबा सुबह से असगर का मुंह खुला बंद नहीं हुआ। बाबा मेरा 6 माह का वीर नहीं बचता, बाबा जंग की इजाजत दे चचा को। हुसैन बेटी का सर चूम के कहता है सकीना तेरे भाई की उम्र? बीबी कहती है 6 माह। करबला का गरीब रो के कहते हैं सकीना मेरे की उम्र? बीबी कहती है 32 साल। रो के कहता है सकीना ये ना हो ना तेरा बचे। शर्म न कर यार, 7 की रात है यार, बस आज की रात पानी है हुसैन के खेमे में, कल सकीना भी प्यासी होगी। कर ली तैयारी, बस कोई लंबे चौड़े जुमले नहीं, एक आध जुमला और या अली अलम ले आना, फिर कर ली तैयारी। अब्बास जनाब ज़ैनब की आवाज आई अम्मा फिजा जी। अब्बास को बोल मेरे खेमे में घोड़े पे सवार होके आए। किताब का नाम है हिलियतुल बुका। जनाब फिजा ने कहा गाजी, ज़ैनब कहती है मेरे खेमे में घोड़े पे सवार होके आ। रो के कहते हैं अम्मा फिजा मर न जाऊंगा ज़ैनब के खेमे में घोड़े पे सवार हो। यार तबीयत मेरी खराब है, तू न था खुदा के लिए। जनाब ज़ैनब की आवाज है अम्मा फिजा अब्बास को बोल। अब्बास बन के नहीं, मैं छोटी थी, मैंने सुना है मेरा बाबा अली घोड़े पे बड़ा सजता था, मैं अब्बास को देखना चाहती हूँ अली घोड़े पे लगता कैसे था। अब्बास ज़ैनब के खेमे में आया, सारी बीबियों ने घेरा डाला। कोई बीबी अब्बास को देख के कहती है बारिक अल्लाह, कोई बीबी अब्बास को देख के कहती है सुबहान अल्लाह, कोई बीबी अब्बास को देख के कहती है माशाअल्लाह। ज़ैनब गाजी को देख के कहती है कालू इन्ना लिल्लाह। ओ मैं दारैन कुर्बान कर दूं, और मैं बहनों के पर्दे कुर्बान करूं। निशान मौला जानता है, मैंने हिलियतुल बका में बड़ी अजीब बात पढ़ी। ज़ैनब अब्बास के पास आई, आके कहती है गाजी तुझे पता है ना तेरे बाद करबला में जंग खत्म हो जाएगी। गाजी तू सानी अली भी है, आकाज़ादी मैं तेरा नौकर हूँ। सुनोगे जुमला? शायद अल्लाह जानता है। बतूल की बेटी रो के कहती है अब्बास अगर तू इजाजत दे ज़ैनब तेरी जिंदगी में सर से चादर उतारे, और मैं बहनों के पर्दे कुर्बान करूं, और मैं दारैन कुर्बान करूं। चला गया मैदान में, चला गया मैदान में। अब देखो मेरी तरफ, आखिरी जुमले, जिंदगी का पता कोई नहीं, अल्लाह जानता है। अब्बास मौला की कब्र है इतनी सी, मैं देख के आऊं नीचे जाके, इतनी सी कब्र, इतनी सी। मैंने कभी मुसाहिब में ये नहीं पढ़ा गाजी का दायां बाजू उतरा, मैंने कभी नहीं पढ़ा गाजी का बायां बाजू उतरा। मैं यही पढ़ता हूं ये बाजू नहीं उतरा, ज़ैनब की चादर उतरी।
मैंने कभी नहीं पढ़ा बायां बाजू उतरा, मैं ये पढ़ता हूँ ये बाजू नहीं उतरा, सकीना को तमाचे लगने की रुत आ गई। या ज़हरा बाजू नहीं उतरे, बतूल की बेटियों की चादरें उतरी, सकीना के दुर उतरे, ज़ैनब पे गरीबी उतरी, गाजी उतर आया जीन से। या ज़हरा गाजी ने जीन छोड़ी, हुसैन ने कुर्सी छोड़ी। किताब का नाम है तज़किरतुश शुहदा, 228 नंबर सफ़ा, ये उर्दू में है, बेशक पढ़ लेना। अल्लाह जानता है तुझे 12वां बताएगा। टूटी कमर से अकबर का बाबा अब्बास की लाश पे गया कैसे। अज़ादारों जुमले हैं, अहातू जसद अल अब्बास, हुसैन के जाने से पहले, आखिरी जुमला आलम ले आना, हुसैन के जाने से पहले इन कमीनों ने गाजी की लाश को घेरा। हुसैन जा रहा था, इन्होंने गाजी की लाश के टुकड़े करने शुरू किए। अभी हुसैन नहीं पहुंचा, किसी ने ये टुकड़ा उठा के नेज़े पे उठाया। हुसैन कहते हैं अब्बास कहाँ हो, कोई कहता है गाजी इधर है, कोई कहता है गाजी इधर है, मातमे हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। या हुसैन, 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 कुर्सी फट गई, या हुसैन, 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 हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, या हुसैन, 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 हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, हैया अला खैरुल अमल, या हुसैन, 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 हैया अला
हुसैन या हुसैन जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए अब्बास गुरबत दे शहंशाह को अब्बास गुरबत दे शहंशाह को आखिर करके सलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए अब्बास गुरबत दे शहंशाह को अब्बास गुरबत दे शहंशाह को आखिर करके सलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए तू पुतरी खातूने अली अता मैं पुतरे आका का निज़माना तू पुतरी खातूने अली अता मैं पुतरे आका का निज़माना मेरा तमौला हसन तेरा मेरा तमौला हसन तेरा मैंने घर जो गुलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूरे दाम मुजस्सम
मुजस्सम कलीम जाने गए कलाम जाने गए तो पुतरी खा तूने अली अता मैं पुतरी आका कनीज मादा तो पुतरी खा तूने अली अता मैं पुतरी आका कनीज मादा मेरा तमौला हसन है तेरा मेरा तमौला हसन है तेरा मैंने कर जो गुलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तूने नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए हमारे हाथों में झुके हुई है हुसैन दी पग डाली हुई है हमारे हाथों में झुकी हुई है हुसैन दी पग डाली हुई है कहते हाथ से के पर्दे आगा कहते हाथ से के पर्दे आगा हुसैन छपदा इमाम जाने गए वफा देखो तो नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तो नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तो नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तो नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तो नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तो नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए अब्बास गुरबत दे शहंशाह को अब्बास गुरबत दे शहंशाह को अकील कारी के सलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए तो पुतरी खा तूने अली अता मैं पुतरी आका कनीज मादा तो पुतरी खा तूने अली अता मैं पुतरी आका कनीज मादा मेरा तमौला हसन है तेरा मेरा तमौला हसन है तेरा मैंने कर जो गुलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा देखो तोरे नाम सब कलीम जाने गए कलाम जाने गए वफा पाल दे दियार दादे वो दुआ दे साली लजपाल 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 दे दियार दादे वो दुआ दे साली लजपाल
लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली रश बदमाश लोगा दा रश बदमाश लोगा दा हटा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली रश बदमाश लोगा दा रश बदमाश लोगा दा हटा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे सा लुटे देवर नहीं मंगदी मुसलमानों मगर मैं को लुटे देवर नहीं मंगदी मुसलमानों मगर मैं को कोई ताबुरी का लुटने वाला कोई ताबुरी का लुटने वाला बना दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली रश बदमाश लोगा दा रश बदमाश लोगा दा हटा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली लजपाल दे दिया रिदा दे वो दुआ दे साली मुसलमानों में कैदर नहीं नवासिया मोहम्मद दी मुसलमानों में कैदर नहीं नवासिया मोहम्मद दी करो कुछ दाया अखियां करो कुछ दाया अखियां छुपा दे गौसे 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 अस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीयीन अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम अलैका या का मौला या गरीबल गुरबा अस्सलाम अलैका या मन यरज़ुफ़ाए वल फुकरा अस्सलाम अलैका या मुगिस शियात व ज़वारिफ़ यौमिल जज़ा अस्सलाम अलैका या अनीसल नफूस अस्सलाम अलैका या अय्युहल मदफून बिअर्ज़ितूस अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलाम अलैका या मौला या साहिबुल असर वल ज़मान
अल्लमान 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 मिन फितरत ज़मान व मिन शर शैतान। अस्सलाम अलैका या वारिसल कुरान, अस्सलाम अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम अलैका या इमाम इंस वल जान, अस्सलाम अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या महमूद बाक़ी मुहम्मद मुस्तफ़ा या आला बाक़ी अली मुर्तज़ा या फातिर बाक़ी फ़ातिमा ज़हरा या मोहसिन बाक़ी हसन मुस्तफ़ा या कदीमुल एहसान बाक़ी हुसैन अलैहिस्सलाम व बिहक़्क़ि अहमद ताहिरीन व ज़ुर्रियतुल हुसैन करीम अल्लाह हुसैन बादशाह दवास्ते इबादत कबूल व मंजूर फरमा। करीम अल्लाह इस पाक ज़िक्र दा सवाब जितने हुसैन हुसैन करके टुर गए इन्होंने देरून इसाल फरमा। करीम अल्लाह काज़ियुल हाजात अल्लाह उठे होया था अपने दरबार चू खाली ना बुलावे। जो जो बिदवी हाजात लेके आए मेरे मौला दियां पूरियां फरमा। करीम अल्लाह हुसैनियत दा बोलबाला फरमा। करीम अल्लाह यजीदियत नूं निस्तो नाबूद फरमा। करीम अल्लाह जितने बीमार भी से तो सलामती अता फरमा। करीम अल्लाह जितने मकरूज गैबान इमदाद अता फरमा। करीम अल्लाह जितने परेशान हाल इन परेशानियां दूर फरमा। करीम अल्लाह तंगदस्तां दी तंगदस्ती दूर फरमा। करीम मौला हज्जो ज़ियारत नसीब फरमा। करीम मौला गुनाह ने कबीरा सगीरा माफ फरमा। करीम मौला तेरी जात कदीम और एहसान नमाजी अज़ादार बना। करीम मौला इस तरह दिन आबाद ते शाद फरमा। करीम मौला साढ़े पर्देदारां दे पर्दे महफूज फरमा। करीम मौला साढ़े मातमियां दी जिंदगी दराज फरमा। करीम मौला उलमाए हक्का दी हिफाजत फरमा। करीम मौला जिथे जिथे सफ़े अज़ा बिछी हुई है या साहिब ज़मान या वालियुल असर मेरे मौला और हिफाजत फरमा। मेरे मौला तेरी जात कदीम और एहसान अंजमन गुलामान दर अब्बास लजपाल दी तौफीकात इज़ाफा फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्li साअतिन मिन साअतिल लैल व नहार वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला ऐना हत्ता तुस्किनुहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ियत तवीला। मौला बारवी सरकार दजल्लहु फरमा। मौला सिपाही इमाम ज़माना शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।